हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड देयर एथिक्स। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड देयर एथिक्स, एथिक्स क्या है? रूल्स हैं बेटा, कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए जब आप शॉपिंग करते हो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू। सो ई कॉमर्स वेबसाइट आर द स्पेशल वेबसाइट विद सम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स। अब ऑब्वियसली जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दीज काइंड ऑफ वेबसाइट से आप जब भी शॉपिंग करते हो तो इन वेबसाइट्स में सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। क्यों होते हैं और क्यों जरूरी होते हैं सिक्योरिटी फीचर्स? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू या फिर जो भी डेटा का ट्रांजेक्शन होता है वो मनी से रिलेटेड होता है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू की ट्रांजेक्शंस होता है। यहाँ पे ट्रस्ट इज वन ऑफ द की फैक्टर फॉर दीज वेबसाइट्स। ऑब्वियस बात है कि आप उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर जाके परचेजिंग करोगे जहां पे जो ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स होंगी। ओके ये रियल लाइफ में भी हम फॉलो करते हैं कि जो शॉप ट्रस्ट वर्दी होती है हम उसी से परचेजिंग करते हैं। Buying products through internet is very easy and simple, but you must not do it alone or without the permission of your parents or the elders। तो आपकी एज बहुत कम है तो इस पे जो भी शॉपिंग करते हो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से, ये बहुत सिंपल होती है। लेकिन एक अंडर एज वालों को, 18 से कम वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? यहाँ पे जब भी आप शॉपिंग करो तो किसकी परमिशन से करोगे आप? एल्डर्स या पेरेंट्स। देयर आर न्यूमरस फ्रॉड कंपनीज विच सेल द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। तो इंटरनेट पे बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, लेकिन सारी वेबसाइट्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी। उनमें से कुछ वेबसाइट्स फ्रॉड्स भी हैं बेटा, ठीक है। आप जो आपके साथ अलग अलग टाइप के फ्रॉड कर सकती हो सकता है आपकी मनी कट जाए और आपके पास प्रोडक्ट नहीं आए, या फिर हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था उसकी जगह कुछ और प्रोडक्ट आ जाए। तो ये इस टाइप के फ्रॉड्स जनरली देखने को मिलते हैं फ्रॉड कंपनीज से। दे मे स्टेल योर क्रेडिट कार्ड कोड्स एंड पिन एंड यू मे रन अप विद ह्यूज बिल ऑफ क्रेडिट कार्ड्स व्हाइल यू माइट हैव परचेज प्रोडक्ट फॉर फ्यू हंड्रेड रुपीज ओनली। एक क्या होता है कि बेटा जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो बहुत सी बार हम वहां पे अलग अलग पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं। कैश ऑन डिलीवरी होता है, नेट बैंकिंग होता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू होता है। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के अंदर हमको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होता है, पिन वगैरह। तो ये फ्रॉड कंपनीज क्या कर लेती है बेटा, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड को ट्रेस कर लेती है। और आपने तो परचेजिंग करी है 100-200 रुपए की या 1000 रुपए की और आपके पास बहुत सारा बिल आ जाए, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, आपका फ्रॉड कंपनीज ने आपका पिन और क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह को ट्रेस कर लिया था। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल while buying product online. Some of the popular websites are www.amazon.com, www.flipkart.com, ebay.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगला जो टॉपिक है वो है गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है बेटा? जो ये गवर्नेंस वर्ड आया है ये आया है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो गवर्नेंस क्या होती है? गवर्नेंस का मतलब होता है जो सर्विसेज गवर्नमेंट अपने जो सिटीजन्स होते हैं उनको प्रोवाइड करती है, इस सर्विसेज को हम बोलते हैं गवर्नेंस। तो जो भी फैसिलिटी या जो सर्विसेज ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के थ्रू सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है उन सर्विसेज को बोला जाता है ई गवर्नेंस। ओके, गवर्नेंस इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लिंक्स बिटवीन government and its political, social, administrative environment. E-governance is the use of modern information and communication technologies such as internet, local area network, लोकल एरिया नेटवर्क, स्मार्टफोन्स एटसेट्रा। तो अब जो पहले क्या होता था बेटा, जब इंटरनेट वगैरह नहीं था या टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाना पड़ता था हमको। कोई भी काम करवाना है तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता था और बार बार चक्कर लगते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज को किसके थ्रू प्रोवाइड कर रही है? वो ऑनलाइन के थ्रू प्रोवाइड कर रही है। आपको किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, या फॉर्म परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको इनकम टैक्स पे करना होता तो पहले हमको इनकम टैक्स ऑफिस में जाना होता था, लेकिन अब हम ऑनलाइन कर सकते हैं। या फिर रेलवे रिजर्वेशन हो गया, फ्लाइट रिजर्वेशन हो गया, ये सब हम ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं। तो ये जितनी भी सर्विसेज है इन्हीं को हमने क्या बोला है? ई गवर्नेंस बोला है। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा?
इंटरनेट, लेन, इनका यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, सर्विसेज डिलीवरी एंड टू प्रमोट डेमोक्रेसी। तो ये ई गवर्नेंस है बेटा। जो टेक्नो बेनिफिट्स क्या है ई गवर्नेंस के? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्पीडली टू ऑल सिटीजन्स। ओके, तो जो भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है सिटीजन्स को, तो वो क्या कर देती है, उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे वो डाल देगी, तो वो सब सिटीजन्स को पता चल जाती है। ठीक है। इट अलाउज डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। तो एक यूजर या सिटीजन जैसे मैं हो गया और मेरे को इनकम टैक्स का फिल करना है, तो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट की जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वहां पे जाके फिल कर दूंगा। या फिर मेरे को लाइट का बिल सबमिट करना है, तो मैं लाइट का बिल सबमिट कर दूंगा ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट। पहले ये सब काम ऑफलाइन मोड में होते थे, जिसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। ओके, और तो इसके बाद आता है हमारा इट इंप्रूव्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, पावर, हेल्थ, वाटर, सिक्योरिटी, म्युनिसिपल सर्विसेज। तो इन सारी सर्विसेज को क्या है, गवर्नमेंट इंप्रूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज। ट्रांसपोर्टेशन की आप जैसे रेलवे रिजर्वेशन वगैरह करवा सकते हो ऑनलाइन, पावर, हेल्थ, वाटर, सिक्योरिटी, म्युनिसिपल सर्विसेज। इट इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो गवर्नमेंट से यूजिंग वेबसाइट्स और द इंटरनेट। तो आप क्या है कि आप अपने जो भी सर्विसेज है वो कितनी फुलफिल हुई है ये भी आप इजीली देख सकते हो। तो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है। कुछ वेबसाइट से बेटा यहाँ पे emiत्र.com, धार.nic.in, emiत्र. तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जिनके थ्रू गवर्नमेंट सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन सर्विसेज। इसके बाद आता है बेटा ऑनलाइन न्यूज। ऑनलाइन न्यूज क्या होता है कि पहले क्या, अभी भी ऐसा होता है कि हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है और हम उसके अंदर न्यूज़ पढ़ते हैं, या फिर न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हमको न्यूज़ पता चलती है। तो अब क्या है कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, इन्होंने अपने ऐप डेवलप कर लिए हैं या अपनी वेबसाइट्स बना ली हैं। तो पहले क्या होता था कि बेटा कुछ भी कहीं पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, तो दूसरे दिन हमारे पास जब न्यूज़पेपर आता था तब हमको उसका बारे में पता चलता था। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन न्यूज का मतलब इन जितनी भी न्यूज चैनल्स हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट डेवलप कर ली है। तो ये हमको करंट की जितनी भी न्यूज वगैरह होती है हम तक पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर एंड न्यूज चैनल्स नाउअडेज हैव an internet version. You can visit them online. So using the internet you can access newspapers and news channel from all over the world. तो आप न्यूज वगैरह से अवेयर रहना चाहते हो, what is being happened in currently situation and क्या क्या चल रहा है, ये सब आपको ऑनलाइन न्यूज चैनल्स अपने वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस के थ्रू आपको बताते रहते हैं। जो पॉपुलर वेबसाइट्स है कुछ ndtv.com, hindustan.com, kindnews.com, तो ये ऑनलाइन न्यूज के बारे में हुआ बेटा। इसके बाद आता है न्यूज ग्रुप का। अब एक बात मैं आपको पहले से बता देता हूं कि न्यूज ग्रुप और न्यूज चैनल्स बोथ आर डिफरेंट। न्यूज ग्रुप क्या होता है, अलग होता है, और न्यूज चैनल्स अलग होते हैं। ठीक है, न्यूज चैनल्स अलग होती है बेटा। अब न्यूज ग्रुप के बारे में बात करते हैं। देयर आर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द इंटरनेट, जैसे आपने नाम सुना होगा क्वेरा। ओके, क्वेरा वगैरह। तो हम क्या करते हैं कि वहां पे, अभी बताता हूं, देयर आर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द इंटरनेट वेयर यू कैन एक्सचेंज योर व्यूज एंड आइडियाज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद अदर पीपल. These places are called news group. You can read messages posted by other people, reply to these messages, post questions regarding something and so on. You can search news group of your interest using some सर्च इंजन. तो गूगल वगैरह पे जाते हैं और हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वहां पे लिख देते हैं व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटी या फिर इस टाइप से. तो वहां पे अलग अलग न्यूज ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है. ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है उसके अकॉर्डिंग आप न्यूज ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे उस टॉपिक से रिलेटेड क्यूरीज मिल जाएंगी.
जैसे बहुत सी बार हमारे मोबाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उससे रिलेटेड क्वेरी कहाँ पे डाल देते हैं, गूगल पे डाल देते हैं, और जैसे क्लिक करते हैं तो वहां पे सर्च इंजन हमको क्या अलग अलग टाइप के न्यूज ग्रुप दे देता है, जहां पे हमने जो क्वेरी डाली है उससे रिलेटेड मल्टीपल रिप्लाईज वहां पे रखे हुए होते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है न्यूज ग्रुप्स। इसके बाद आता है बेटा ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होते हैं? ओके, ब्लॉग्स होते हैं जैसे YouTube वगैरह पे आप देखते हो, ये भी एक ब्लॉग्स हैं, ठीक है। तो व्लॉग्स का बहुत अच्छा है, मतलब एक तरह से ब्लॉग्स वेबसाइट्स होती है। ब्लॉग क्या होती है? वेबसाइट्स होती है। लेकिन वेबसाइट और ब्लॉग्स में डिफरेंस क्या होता है वो अभी बताता हूं मैं आपको। द टर्म ब्लॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म वेबलॉग। अ blog is a type of website usually maintained by an individual. It contains regular entries of commentary, description of event or some other material such as graphics. तो बेटा ब्लॉग्स क्या हैं? ब्लॉग्स को बोला जाता है ऑनलाइन डायरी। डायरी क्या होती है? आप स्कूल्स वगैरह में पढ़ते थे या अभी भी आप कई स्कूल में पढ़ते हो, तो वहां पे डायरी मेंटेन होती है। डायरी में क्या होता है? डेली वो डायरी के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट होता है। ओके, आपको होमवर्क करना है या फिर कोई प्रोग्राम आ रहा है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपकी डायरीज के अंदर होती थी, और वो डायरीज डेली चेक होती थी, ठीक है। और हम घर पे ले आते थे तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, मम्मी या पापा, सबसे पहले हमसे बोलते थे अपनी डायरी लेके आओ, आज उसमें क्या होमवर्क लिखा हुआ है, कल क्या करके लेके जाना है आपको। तो जितने भी इवेंट्स वगैरह होते थे उनसे रिलेटेड सारी की सारी, तो वो डायरी। यहाँ पे भी क्या है बेटा? ब्लॉग्स क्या है? एक तरह से वेबसाइट है जो कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, और इसके अंदर डेली बेसिस पे सारी की सारी जो भी इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड अपडेशन होता रहता है। अ टिपिकल ब्लॉग कंबाइंस टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स टू अदर ब्लॉग्स, वेब पेजेस एंड अदर मीडिया रिलेटेड टू इट्स टॉपिक। तो ये जो ब्लॉग्स होते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जैसे आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो, आप बहुत अच्छे डांसर हो, आप ब्लॉग बनाना चाहते हो, अब आपने ब्लॉग बना दिया, अब आप क्या करते रहते हो? उसके ऊपर कुछ ना कुछ डेली या फिर एक दिन के अंदर 2-3 बार या डेली उसके अंदर फ्रिक्वेंटली आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डांस से रिलेटेड डालते रहते हो। या तो आप डांस डाल दोगे, डांस के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, या फिर कोई अच्छा सा डांस आया है तो उसका वीडियो वहां पे डाल दिया, उससे अलग अलग टाइप की, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ आप रेगुलर मेंटेन करते रहते हो। तो ये क्या हो गया? ब्लॉग हो गया। ओके, कुछ ब्लॉग्स ऐसे होते हैं, आपने crickbuzz.com, crickinfo.com वगैरह देखा होगा, तो यहां पे क्रिकेट से रिलेटेड ही सब कुछ चलता रहता है। क्रिकबज या crickinfo.com वगैरह जो ये वेबसाइट है, ये भी एक तरह से क्या है? ब्लॉग से बेटा। ट्विटर क्या है? एक ब्लॉग है। तो ब्लॉग्स, अब जैसे क्रिक इन्फो या क्रिक बज बोल रहा हूं मैं, तो यहां पे क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन से मैचेस चल रहे हैं, किस मैच का क्या रिजल्ट रहा, आने वाली सीरीज कौन सी है, क्या रैंकिंग चल रही है, ये सारी सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। फुटबॉल, हॉकी वगैरह से रिलेटेड अगर वहां सर्च करोगे वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक क्या है? ब्लॉग है। और ब्लॉग क्या होता है? पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होता है। जबकि वेबसाइट के अंदर हम मल्टीपल एरिया को कवर कर सकते हैं। एक वेबसाइट के अंदर हम मल्टीपल एरिया को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लॉग बनाया तो ब्लॉग आपने जिस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बनाया है, सिर्फ उसी से रिलेटेड एंट्रीज वहां पे अपडेट होंगी। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स लाइक पर्सनल ब्लॉग, corporate blog and mob blog. The mostly used blog is personal blog. ओके, जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू मेंटेन होता है, इस टाइप के ब्लॉग्स को बोलते हैं हम पर्सनल ब्लॉग। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेनी ब्लॉग इज द एबिलिटी फॉर रीडर्स टू लीव कमेंट इन एन इंटरैक्टिव फॉर्मेट। तो जो अच्छे ब्लॉग्स होते हैं उनका जो मेन पर्पज होता है वो क्या करते हैं? वो फीडबैक लेते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? फीडबैक लेते हैं उनके यूजर्स से। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको डांस में इंटरेस्ट है और आप डांस से रिलेटेड एक ब्लॉग बनाते हो, जहां पे आप डांस के वीडियोस, डांस से रिलेटेड अलग अलग फॉर्म्स, उनके डेफिनेशंस, या कौन सा डांस कहाँ पे फेमस है, कहाँ का है, सब कुछ आप वहां पे मेंटेन करते हो। तो वहां पे आप यूजर्स को ये भी बोलते हो कि आप अपने कमेंट्स दो, आप अपने कमेंट्स दो। जैसे YouTube वगैरह पे जितने भी वीडियोस होते हैं तो वहां पे नीचे क्या है? कमेंट्स होते हैं, कमेंट सेक्शन होता है, जहां पे जो यूजर्स होते हैं वो कमेंट्स करते हैं।
कुछ सजेशंस भी देते हैं कि आपको ये भी करना चाहिए, तो आपको आइडियाज भी मिलते हैं। आपको क्या मिलते हैं उससे? आइडियाज मिलते हैं कि हमको और क्या करना चाहिए। ये कौन बताएगा आपको? ये यूजर्स बताएंगे। ठीक है, तो द पर्सनल ब्लॉग, an ongoing diary or commentary by an individual, is the traditional most common blog website such as Twitter. सबसे ज्यादा जो फेमस वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट, वो कौन सी है बेटा? ट्विटर. That allow bloggers to share their thoughts and feeling instantly with friends, family, and is much faster than email or writing. तो क्या है कि आप जो ब्लॉगिंग, जैसे ट्विटर है, अब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपने फटाफट से ट्वीट किया, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन से या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, तो आपके जो ट्विटर है वो बहुत जल्दी, ये दिस इज द वे टू एक्सप्रेस योर प्रॉब्लम्स या फिर योर थिंग्स जो आप शेयर करना चाहते हो किसी के साथ। ओके, तो एक एग्जांपल देता हूं बेटा कि मेरा एक दोस्त था जो ट्रेन से, रेलवे से, जो ट्रेन से क्या कर रहा था, जर्नी कर रहा था, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, उसकी तबीयत खराब हो रही थी और वहां पे जो कोई भी उसको कुछ फैसिलिटी नहीं हो, तो उसने क्या करा कि उसने उसी टाइम पे ट्वीट किया, किसको? जो इंडियन रेलवे है और जो रेलवे मिनिस्टर है, तो अगला जो एक दो स्टेशन आने वाले थे तब तक उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो ये ईमेल हम करते हैं, ईमेल पहुंच रहा है, वो सामने वाला पर्सन उस ईमेल को चेक करेगा, तो जो हम ब्लॉग के थ्रू जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो ईमेल वगैरह से भी फास्ट होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग की। ब्लॉग के एडवांटेजेस क्या हैं? ब्लॉग्स अलाउ यू टू शेयर योर आइडियाज एंड द व्यूज। ओके, तो आपके अंदर जो भी आपकी जो भी आइडियाज हैं, व्यूज हैं, उसको आप क्या कर सकते हो? पब्लिक तक पहुंचा सकते हो। द कॉस्ट ऑफ ब्लॉगिंग इज वेरी लो। कॉस्टिंग, जो ब्लॉगिंग की कॉस्ट है वो जीरो होती है बेटा, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ कॉस्ट किसकी होती है? इंटरनेट की होती है। कॉस्ट किसकी होती है? सिर्फ इंटरनेट की होती है। इट मे बी द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब मैंने बोला आपने एक कोई शॉप ओपन करी है, और आप उसका एडवर्टीज करना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, पब्लिश करना चाहते हो अपने उसको, तो आप क्या करोगे बेटा? आप क्या करोगे? एक ब्लॉग बनाओगे उससे रिलेटेड, ठीक है, अपने शॉप से रिलेटेड, और वहां पे डेली उसके अंदर अपडेट करोगे। ओके, ब्लॉग्स अलाउ यू टू स्पीक डायरेक्टली टू योर कस्टमर्स। ओके, तो आपने शॉप खोली, अब आपके जो कस्टमर्स थे वही आपके ब्लॉग को ज्वाइन कर चुके हैं। अब वहां पे क्या है, आपके जो कस्टमर्स है वो डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, आपको बोल देंगे कि आपकी शॉप के अंदर ये प्रोडक्ट भी होना चाहिए, या फिर आपके यहाँ पे ये सर्विस खराब थी, या ये प्रोडक्ट खराब आ गया, तो आप अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हो? इंप्रूव कर सकते हो। Blogs are the positive way of getting feedback as reader reacts to certain piece of information and suggest any story ideas। तो obvious बात है कि आपको जितना पता है वो आप करोगे, लेकिन आपको सजेशंस भी कहां से मिलेंगे? कमेंट्स के थ्रू या फीडबैक के थ्रू। जो सजेशंस मिलेंगे तो आप उनको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ब्लॉग बिल्ड द प्रोफाइल ऑफ राइटर शोकेसिंग हिज हर टैलेंट एंड एक्सपर्टीज। अब आप बहुत अच्छे डांसर हो, या फिर पेंटर हो, या बहुत अच्छी पोएम लिखते हो, स्टोरीज लिखते हो, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, आप उन चाहते हो कि सब लोगों को पता चले कि आप कितने अच्छे राइटर हो, कितने अच्छे पेंटर हो, तो आप क्या करोगे बेटा? ब्लॉग्स बनाओगे और उसके थ्रू उनको शेयर करना स्टार्ट कर दोगे। आज जो YouTube वगैरह पे क्या हो रहा है, सब अपना अपना टैलेंट बता रहे हैं वहां पे, और पब्लिक उनको फॉलो कर रही है। ब्लॉग्स मेक एजुकेशन डिमांड ओरिएंटेड एंड पार्टिसिपेंट सेंटर्ड। ओके, तो ब्लॉग्स क्या है? एजुकेशन डिमांड ओरिएंटेड एंड पार्टिसिपेंट सेंटर्ड है, मतलब कि क्या ट्रेंड में चल रहा है आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। There are several websites which provide blogging facilities. Some of the popular blogging websites are wordpress.com, bloggers.com. तो बेटा सबसे ज्यादा जो यूज होती है तो वो है wordpress.com and bloggers.com. Both are the free ब्लॉगिंग वेबसाइट। यहां पे जाओ, आप अपना ब्लॉग क्रिएट करो और अपने आइडियाज या व्यूज को शेयर करना स्टार्ट करो।
इसके बाद आते हैं हम सोशल नेटवर्किंग पे। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फंक्शंस लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स। तो सोशल नेटवर्किंग क्या है बेटा, कि ये जैसे अभी हम क्या है कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर हमारे नेबर्स होते हैं, हमारी एक सोसाइटी होती है, इसी टाइप से इंटरनेट यूजर्स की जो सोसाइटी होती है उसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। दे प्रोवाइड ए वर्चुअल कम्युनिटी इन विच द मेंबर्स विद कॉमन इंटरेस्ट इन हॉबीज, रिलीजन, पॉलिटिक्स में कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऑब्वियस बात है कि जैसे आप फेसबुक पे हो तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो कैसे ना कैसे आपसे रिलेट करेंगे, या तो वो आपके स्कूल में साथ में पढ़े हों या कॉलेज में साथ पढ़े हों या आपके वो नेबर्स हों या फिर रिलेटिव्स हों या फिर कहीं आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो वहां के फ्रेंड हों, तो कहीं ना कहीं से वो लिंक होंगे, तभी आप वहां पे किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे या पर्टिकुलर पर्सन को रिक्वेस्ट सेंड करोगे। द सोशलाइजेशन में इंक्लूड रीडिंग द प्रोफाइल पेज ऑफ अदर मेंबर एंड पॉसिबली इवन इंटरेक्टिंग विद देम। सम ऑफ द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर सम ऑफ द, सिर्फ हम एक की बात करेंगे यहां पे भी, फेसबुक। ओके, फेसबुक इज अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लॉन्च्ड ऑन February 4, 2004। तो 2004 में फेसबुक लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर। ये लॉन्च हुई थी, लेकिन इससे पहले, फेसबुक से पहले एक और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पॉपुलर थी जिसका नाम था ऑरकुट। ठीक है, तो मैंने भी 2006 के अंदर उसके अंदर अकाउंट बनाया था और 2010 के अंदर मैंने 2009 या 10 में मैंने फेसबुक को ज्वाइन किया था। 2009 दिसंबर में मैंने फेसबुक को ज्वाइन किया था, उसके पहले मैं भी ऑरकुट चलाता था। दिस वेबसाइट करंटली हैज मोर देन मिलियन एक्टिव यूजर्स वर्ल्ड वाइड। यूजर्स कैन ज्वाइन नेटवर्क्स ऑर्गेनाइज्ड बाय सिटी, वर्क प्लेस, स्कूल, रीजन टू कनेक्ट एंड इंटरेक्ट with other people. People can also add friends, send messages, update their personal profile to notify friends about themselves. तो आपकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज चल रही है, आप कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे फेसबुक पे क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ फेसबुक क्या है बेटा, फेसबुक कीप्स यू इन्फॉर्म व्हेन योर फ्रेंड अपडेट देयर प्रोफाइल इमेजेस एंड न्यूज टू देयर ब्लॉग्स। तो हमको पता चल जाता है अरे उसकी तो शादी होगी, वो वहां पे घूम रहा है, आज उसका बर्थडे, ये सब कहां से पता चल जाता है हमको, फेसबुक के थ्रू। ओके, यू कैन ऐड फोटोज एंड फोटो एल्बम टू योर फेसबुक प्रोफाइल, सर्च एंड ब्राउज द पीपल ऑन फेसबुक टू मेक देम योर फ्रेंड। तो हम सर्च करते हैं, जैसे मेरे साथ में जो बचपन के फ्रेंड थे और अब हम टच में नहीं है, तो मैंने काफी सारे फ्रेंड्स को फेसबुक पे सर्च करके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी और हम वापस से एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे। यू कैन अपलोड सॉन्ग्स एंड वीडियोज टू योर प्रोफाइल, यू कैन चैट विद द पीपल इन योर फ्रेंड लिस्ट। ऑब्वियस बात है कि जो फ्रेंड लिस्ट में जो फ्रेंड्स होंगे उनसे आप क्या कर सकते हो, चैट कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते। Facebook is free access website founded by Mark Zuckerberg when he was a student at Harvard University। तो ये मार्क जकरबर्ग ने इसको बनाया था, फेसबुक को कैसे बनाया था बेटा, जब ये स्टूडेंट्स थे तो ये इनको असाइनमेंट वगैरह मिलते थे, तो इन्होंने क्या करा, 2 या 3 कंप्यूटर, अब दो या तीन जो ये दोस्त थे, इन्होंने आपस में अपने कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करा और आपस में एक दूसरे को मैसेजेस वगैरह सेंड करने लगे। अपना जो भी इनको होमवर्क वगैरह मिलता था, असाइनमेंट मिलता था, इनको सोल्व करने लगे। इस टाइप से इन्होंने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया था 2 या 3 कंप्यूटर्स का इन्होंने आपस में कनेक्ट करके एक छोटा सा नेटवर्क बनाया था। और आज देख लो कि फेसबुक कितना बड़ा नेटवर्क है। ओके, तो इन्होंने खुद ने भी नहीं सोचा था कि हमारा नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा। इन्होंने तो जस्ट अपनी खुद की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपस में कंप्यूटर्स को ज्वाइन किया, कनेक्ट किया था और एक नेटवर्क बनाया था और एक दूसरे से प्रॉब्लम, धीरे धीरे इनके और भी फ्रेंड्स इसके अंदर कनेक्ट होते गए और फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। फॉलो द गाइडलाइन व्हाइल यूजिंग एनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। तो देखो भाई, एज रिक्वायरमेंट, देयर इज अ मिनिमम एज 13। तो मिनिमम एज क्या है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को ज्वाइन करने की,
13 years. Password, don't share your password with anyone except your parents when you use. तो अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, लेकिन आप तो पेरेंट्स से भी नहीं करते होंगे, आई थिंक सो. व्हेन यू यूज अ पब्लिक कंप्यूटर मेक श्योर यू लॉग आउट ऑफ योर अकाउंट यू हैव एक्सेस बिफोर लीविंग द कंप्यूटर. तो जब भी हम कोई पब्लिक डिवाइस यूज कर रहे हैं या किसी दोस्त का या कहीं और पे, तो हमेशा जब भी आप अपना प्रोफाइल वगैरह ओपन करो तो बाद में साइन आउट जरूर करना चाहिए या लॉग आउट जरूर करना चाहिए. स्क्रीन नेम, when creating your screen name do not include personal information like your last name and date of birth. तो जो आपका स्क्रीन नेम होता है वहां पे लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ या अपना एड्रेस वगैरह इस टाइप की पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी चाहिए. कोई भी इस पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिस यूज कर सकता है. पर्सनल इंफॉर्मेशन, डोंट गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन. तो किसी कोई भी आपसे दोस्त या कोई भी नया कोई फ्रेंड बना है जिसको आप ज्यादा जानते नहीं हो, वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो आपको नहीं बतानी चाहिए. दिस मीन्स यू शुड नॉट शेयर योर लास्ट नेम, होम एड्रेस, स्कूल नेम, मोबाइल, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ. अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आप अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से बात करो और उसके बाद आगे शेयर करो. इसके बाद आता है फोटोग्राफ्स एंड द वीडियोस. डोंट पोस्ट फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस ऑनलाइन विदाउट गेटिंग योर पेरेंट्स परमिशन. ओके. Online friends, don't agree to meet any online friend unless you have your parents permission. Unfortunately some people pretend to be people they are not. तो हम क्या करते, हमको कभी भी किसी भी ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने नहीं जाना चाहिए जब तक आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है कि आपका ऑनलाइन फ्रेंड जो बना है तो वो जैसा प्रिटेंड करा रहा है वो एक्चुअल में वो नहीं हो, आप जानते नहीं हो. लास्ट पॉइंट है बुलिंग. बुलिंग मतलब होता है ऑनलाइन किसी को भी गलत वर्ड्स बोलना, किसी को एम्बेरेस फील कराना या किसी की मजाक बनाना. इस टाइप के जो भी काम होते हैं बेटा, ये सब किसके अंदर आता है? अब्यूजिंग वर्ड सेंड करना. तो डोंट सेंड और रेस्पॉन्ड टू मीन्स और इंसल्टिंग मैसेजेस. टेल योर पेरेंट्स इफ यू रिसीव वन. तो आपको अगर इस टाइप के किसी भी टाइप का अब्यूजिंग वर्ड आ रहा है या इंसल्ट हो रही है या फिर कोई गलत मैसेजेस आपको भेज रहा है या फिर आपको थ्रेट कर रहा है, तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए. इफ समथिंग हैपन ऑनलाइन दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल टू टॉक टू योर पेरेंट्स और टीचर्स एट स्कूल. तो कुछ भी आपके साथ ऑनलाइन आपने ज्वाइन कर रखा है और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आपको अपने पेरेंट्स से या टीचर से इससे रिलेटेड बात करनी चाहिए. तो ये हमारा चैप्टर था बेटा, दैट इज फिनिश्ड नाउ. चैप्टर नंबर 7 मोर ऑन इंटरनेट. तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है. थैंक यू.